महाराज यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो महाराज यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो महाराज यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो, वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके साथ दौड़ के देखे, जिसके साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूं। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए। बट मैं और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है। जब एक कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहां तक पहुंचा। आज तो मुझे लगता है कि तो सारेगामा तो क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? होता क्या है बताऊं आपको, ये जितनी कंपनियों को ब्लॉक किया जा रहा है ना, वो कमजोर लोग हैं। वो अपने खेत बेचकर, मजदूरी करके, मेहनत करके, गाना लिख लिख के उन्होंने 2 पैसे कमाया और कमा के और खेसारी को जितना देना था दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग हैं जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं तो सारेगामा को कर दो भाई। सारेगामा तो एकदम सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई। तो जिंदगी में हर आदमी, एक किस्सा बताता हूं आपको। एक बार भगवान शिव और पार्वती में ठन गए। माँ पार्वती यही बोली कि भगवान ये बताइए कि लोग उजरले के काहे उजारेला। भगवान को लेके बेमतलब के काहे के फेरा में पड़ल बड़ू, चलो खाना पीना बनाओ, अस्थिर हो जा। तो ना चले आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान की कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईंटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहाँ से आया? तो मैं यहाँ से लाई। भांग कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। ईंटा कहाँ से आया? तो बोले कि 2 ईंट था, तो एक ईंट वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किस में से ईंटा लाई? तो वो जो ढह गया था उसी में से लेके चलिए। तो उनका शब्द था कि जब तुम दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजाड़ के आ गई तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो परियार के पास जाएगा। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारेगामा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वेब भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किससे, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, पढ़ा लिखल ना, हम भाई चरा के हीरो बन गए, हम क्या करें? हमारे क्या गलती है भाई? हमें अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। अब लोगों को लगता है कि एक भाई चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ठीक है ना, और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते जे हीरो रहस, के चाहते जे खाली करेगा ना बाजी? नहीं। जिंदगी में हर आदमी, जो मेरे कंपटीटर है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, ये कतई नहीं चाहेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज्यादा बजे, कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जो कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए? नहीं ना, हर आदमी का एक। लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपने मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं कि जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूं।
लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं, तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए। बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने देर तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं सर? जहिया डैम खोली वो दिन कएगो गांव डूबाई ओकरा पते नहीं के डेमवा खुले था। अच्छा ये एग्रीमेंट जीवन भर रही हमार। अच्छा ये हटब हो दिन वो कहाँ जाए हैं जिन डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीज़ें हो जाएं तो दुनिया में हर चीज़ मैनेज हो सकती है। हमारा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो। हाँ, जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत, तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है। बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलीट मारिएगा? अभी हम कम से कम 50 को गाना ही गाने वाले हैं। कई को डिलीट मार के देखिए। अगर आपकी औकात है तो सारे गानों को छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते। टी सीरीज को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं। बट कोई नहीं, उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ। इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। छोड़ दीजिए, कभी कभी भगवान पे छोड़ना चाहिए।